बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सहरी यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम नाज़रीन की खिदमत में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए तिब्बी टोटका जात और नुस्खा जात कदीमी और जदीद पेश करते हैं, जो कि मुजरब और आज़मूदा हैं, ताकि खल्क़ खुदा इंसानियत की हम खिदमत कर सकें। इस हवाले से हमेशा हमने आपकी खिदमत की है और नाज़रीन ने हमारी वीडियोस को सराहा है। आपकी सराहने पर और आपकी हिम्मत अफजाई करने पर, हौसला अफजाई करने पर हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हिम्मत बढ़ती है और हम मज़ीद आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आज एक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपकी खिदमत में। एक ऐसी वीडियो है कि जिसको इंशाअल्लाह आप पसंद फरमाएंगे और तमाम जानने वालों को, तमाम देखने वालों को इंतहाई पसंद भी आएगी और कारमंद वीडियो भी है। नाज़रीन कराम, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज से कोई 100 साल 150 साल पहले चाय का बड़े सग़ीर में वजूद तक नहीं था। ये चाय कहाँ से आई? ये फरंगियों ने लाई। ये एक जड़ी बूटी थी जिसको थकावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे ही बड़े सग़ीर में आई तो इसमें पत्ती के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, दवाई के तौर पर। लेकिन रफ्ता रफ्ता चाय ने एक अहम जगह ले ली और चाय हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में एक जुज़्व अहम होने लगा, क्योंकि ये थकावट को तो दूर वैसे ही करती थी। और जब बड़े सग़ीर में आई और इसमें दूध और इसमें चीनी और मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल होने लगे तो इसका जायका दोबाला हो गया और हर घर की चाय ज़रूरत बन गई। बल्कि हर घर की नहीं, बल्कि हर फ़र्द की ये ज़रूरत बन गई। आज से अगर 60-70 साल पहले हमारे देहातों और गाँव में आप जाके देखें तो उस वक़्त चाय का कहीं वजूद नहीं होता था, बल्कि वहाँ पे लस्सी, चाय की जगह पे लस्सी और हुक्का और पानी और शरबत वगैरह पेश किया जाता था। लेकिन इस चाय के जहाँ पे तिब्बी हवाले से कुछ फ़वाइद थे, उसके नुकसानात उससे ज़्यादा हैं। इसमें कैफ़ीन है, निकोटीन है, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। चाय ज़्यादा इस्तेमाल करने पर आपके जिस्म में निकोटीन बढ़ जाती है और एक नशे की सी हालत हो जाती है और इंसान इसका आदी हो जाता है। लेकिन जब हम तिब में देखते हैं तो तिब में चाय के मुतबादिल और बहुत सी ऐसी चीज़ें और जड़ी बूटियाँ हैं जो कि जायका भी चाय का देती हैं और बेज़रर है, जो कि नुकसानदेह नहीं है। इसी हवाले से आज हम चाय के मुकाबले में एक ऐसा आपको नुस्खा पेश करने जा रहे हैं जो कि चाय का नेमुल बदल है। चाय नुकसानदेह है और आपके जिस्म को, आपके जहन को वक्ती तौर पे ज़रूर वो एक्टिव कर देती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे वो थका देती है और इंसान उसका आदी बन जाता है। लेकिन ये जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करके चाय का जायका भी ले सकते हैं और चाय वाली खुसूसियात भी इसमें मौजूद है। बल्कि इसमें निकोटीन वगैरह और ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें इसमें नहीं है, ऐसे अज़ा से ये पाक है। आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। नाज़रीन कराम, आप पाव भर पुदीना ले लें और 5 तोला मजेट अच्छा वाला और 1 तोला मिर्च स्याह, जिसको फिलफिल स्याह कहते हैं। आप 1 पाव पुदीना ले लें और 5 तोला मजेट। आप जब भी, हमेशा ये एक चीज़ आपको मैं हमेशा कहता हूँ और याद रहे, आपके जहन में रहे, कि जब भी आप दवाई लेने जाएं पंसार पर तो अच्छी लें, सस्ती लेने की कोशिश न करें। भले दौर पे आपको महंगी मिले, लेकिन उनसे आप ये कहें कि हमें अच्छी चीज़ें दें, ताकि उसमें असर होता है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ साल 1.5 साल के बाद खुद ब खुद उनके असरात ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं असरात, वो फिर फ़ायदा नहीं देती और आप हकीमों को फिर अच्छा भला और बुरा भला कहने लगते हैं। तो इसके लिए नाज़रीन, आप जब भी पंसार के पास जाएं, अच्छी चीज़ लें, साफ़ सुथरी चीज़ लें। पुदीना आप ख़ुद भी लेकर खुश्क कर सकते हैं, घर में साए में रख लें, खुश्क हो जाएगा। आप मजेट बाज़ार से भले ले लें और ये तीनों मामूली चीज़ें हैं और सस्ती भी हैं। 1 पाव आप पुदीना ले लें, 5 तोला मजेट ले लें और 1 तोला आप
फिलफिल स्याह या मिर्च स्याह जिसको कहते हैं, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो ले लें। इन तीनों को आप अलग-अलग पीस लें। इनको पीस कर इकट्ठे करके एक डब्बे में रख लें। जब भी आपका चाय पीने का मूड हो तो आप 2 कप पानी में 6 माशा यानी 1 चाय का चम्मच आप डाल के खूब इसको उबालें, खूब इसको जोश दें ताकि इसका रंगत निकल आए। अब आप इसमें हस्ब ज़ायक़ा चीनी या शक्कर या दूध डाल के पी सकते हैं। बग़ैर दूध और चीनी के भी पी सकते हैं और दूध डालकर भी आप इसको चाय वाला जायका बनाकर पी सकते हैं। इसके पीने से चेहरा निखर जाता है, रंगत साफ़ हो जाती है। ये चाय खून को साफ़ करती है, थकावट को दूर करती है, आपको फ्रेश रखती है और हर किस्म के मुज़र अज्जा से पाक है। इसमें कैफ़ीन भी नहीं है, इसमें निकोटीन भी नहीं है। ये आपके जिस्म को चुस्त व तवाना रखती है। और इसी तरह आप गोरख पान बूटी को भी चाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी आप कूट कर छान कर उसमें आप पत्ती वगैरह की जगह गोरख बूटी डाल इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी बेहतरीन चाय है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।